साथियों, जैसा कि आपको जानकारी थी, काफी लोग परेशान थे इस विषय को लेके कि माननीय शिक्षा मंत्री और विभाग ने क्या निर्णय लिया है। तो उस पर कई अभ्यर्थियों के इस विषय पर विचार आ रहे थे कि हो सकता है कि आंसर की के मामले में कुछ सरकार हल निकाल के उसके बाद हम लोग मतलब कि डिसीजन लेगी, तो उससे क्लियर हो जाएगा कि हम लोगों के मामले पे क्या हल हुआ है। उसको लेकर आज आंसर की के प्रकरण को लेकर आज के ही दिन कोर्ट में सुनवाई थी, एक कंटेंट लगा हुआ था और उस मामले में आज सुनवाई हुई जिसमें माननीय सचिव साहब उपस्थित रहे, अन्य लोग भी उपस्थित थे। तो उनसे कहा गया कि अभी तक आपने ये मामला क्यों क्लियर नहीं किया। तो उन्होंने बताया सचिव परिषद ने कि जो है हमने लिस्ट बनाकर बेसिक शिक्षा सचिव को भेज दी थी 3 मार्च को, और उसके बाद कट ऑफ के निर्णय वही ले सकते हैं। जब तक कट ऑफ क्लियर नहीं होगी तब तक नियुक्ति मिलना संभव नहीं है। तो इस मामले में उन्होंने बताया कि 13/156 का एक आदेश है जो 13 मार्च को आया था, उसके कारण उसमें अभी तक हम लोग प्रोसेस नहीं कर पाए हैं। तो उन्होंने पूछा कि 13 मार्च का जो आदेश है वो क्या आदेश है, उसमें कब तक का समय है। तो उन्होंने बताया वहां कि उसमें लिस्ट रिविजिट करने का प्रावधान किया गया है और 3 माह का समय दिया है। तो कोर्ट ने उस मामले में जो आंसर की का मामला है उसमें अगली डेट जुलाई के प्रथम वीक में लगाई है। इससे ये चीजें सिद्ध होती हैं कि सरकार चाहे आंसर की का मामला हो और चाहे हम लोगों का मामला हो, दोनों में भाग रही है। और आप ये सोच लीजिए, जिन लोगों को लगता है कि अब जुलाई तक रिविजिट कर देंगे, ऐसा कहीं भी दिखता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर उनको ये करना होता तो आप देखिए नवंबर 2022 से लगातार आंसर की का जो ऑर्डर है वो नवंबर 2022 में आ गया था, और तब से लगातार सरकार जो है किसी न किसी मामले में कि उसका ऑर्डर आ जाए, कभी ये हो जाए कभी ये हो जाए, लेकिन अभी तक आंसर की मामले में बिल्कुल एक स्टेप आगे नहीं बढ़ी है। तो आप ये मान लीजिए कि अब जो समय आ गया है हम लोगों का, जो मंत्री को समय दिया गया था वो कार्यकाल भी पूरा हो चुका है। 1 महीने का जो 15-20 दिन का जो समय दिया था, अब हम लोगों को अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। और वो कहते हैं ना कि जो तौर है दुनिया का उस तौर से बोलो, ये बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। तो अब हम लोगों को फिर अपनी आवाज लखनऊ की धरती पे गूंजनी पड़ेगी, दिखाना पड़ेगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती के जो आरक्षण पीड़ित वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो सिर्फ समय का इंतजार कर रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी हम लोगों को न्याय दें। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और हम लोगों का साथ प्रतीत भी हो रहा है कि अब समय आ गया है कि हम लोगों को फिर सड़कों पे उतरना पड़ेगा। तो सभी साथियों से निवेदन है, संगठित रहें, एकजुट रहें, और आने वाले समय में हम लोग जल्द ही इस पर अपनी टीम के साथ रणनीति बना के इस विषय पर जो है आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।